हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है, ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर होगा आपका कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 4। मतलब कि क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे औद्योगिकीकरण के युग के बारे में। यहां पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी यहां पर। अब ये औद्योगिकीकरण जो हमने यूरोप में भी बात करी थी, तो अब उसके बाद इस पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत इस पर भारत पर भी चर्चा होगी। औद्योगिकीकरण के युग के बारे में हमें यहाँ पर खास तौर पर चर्चा करनी है। तो ये वीडियो जो होगा वो परिचय होगा इसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, और छोटा सा परिचय इसमें दिया जाएगा कि औद्योगिकीकरण कहलाता क्या है, हुआ क्या था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि एक फोटो आपके सामने होगी, जैसे आप अपनी किताब का पेज खोलेंगे तो ये फोटो आपके सामने होगी, जिसको इस पे लिखा होगा डॉन ऑफ द सेंचुरी, ऐसा लिखा होगा यहाँ पर। ये फोटो जो है वो किसके द्वारा बनाई गई? ये फोटो है, एक किताब आई थी E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा, एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी 1900 में। उस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ मतलब पहले पन्ने पर जो बनाया गया चित्र था वो ये चित्र हुआ करता था। ये चित्र में आप देखेंगे, इस चित्र में लिखा हुआ था कि आप देख रहे हैं यहां पर कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी के उदय के बारे में बात कर रहे हैं, डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पुस्तक, इस पिक्चर में आप देखते हैं, इस पुस्तक के कवर की पिक्चर में कि एक महिला बनी हुई है, उसके एक हाथ में कुछ है, दूसरे हाथ में कुछ है, और एक पांव आप देख पा रहे हैं ये पंखों वाली जगह पर है, और आप देखें यहां पर और दूसरी चीजें यहां पर तैरते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये देवी है और देवी के हाथ पैर हैं, एक हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है और एक पैर नीचे पंख वालों पर कुछ रखा हुआ है। हाथ और पैर हैं, हाथ में जो चीज थामी हुई है, ये वाली जो चीज थामी हुई है हाथ में, इसको कहते हैं क्या? नई शताब्दी का ध्वज कहलाता है, नई शताब्दी की ध्वजा कहलाती है। मतलब कि हम क्या कहते हैं? नई शताब्दी का झंडा। ये क्या है? प्रगति का फरिश्ता आप उसको कह सकते हैं। प्रगति मतलब तरक्की का फरिश्ता आप कह सकते हैं। पैर क्या है? तो उसका दूसरा एक पैर देखेंगे आप, तो एक पैर रखा हुआ पंखों वाले पहिए पर पैर रखा हुआ है, पांव पहिए वाले पंख पर टिका हुआ है। पहिया समय का प्रतीक है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि समय का पहिया तो चलता ही रहता है, तो समय का प्रतीक इसको बताया गया है। तो ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि भाई यहां पर ये एक ऐसा प्रतीक बताया गया है, और कुछ चीजें दूसरी तैर रही हैं। उड़ान मतलब कि क्या हो गया कि उड़ रहे हैं, तो उड़ान क्या है? ये भविष्य की ओर जाने वाली उड़ान है कि भविष्य की तरफ जाएंगे। प्रगति चिन्ह, कुछ सारे कई सारे तरक्की के चिन्ह तैर रहे हैं, जैसे आप रेलवे देखेंगे, फोटो के अंदर देखेंगे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना ना, आप ये देखें यहाँ पर ये सब तैर रहे हैं, रेलवे, प्रिंटिंग है ना, ये सारी चीजें आपको तैरते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सब क्या है? प्रगति के सूचक है। औद्योगिकीकरण में ये सब क्या करते हैं? प्रगति, मतलब इनसे ही तो तरक्की आती है। तो ये एक फोटो थी। अब एक दूसरी फोटो आती है। दूसरी फोटो क्या है? ये फोटो आई थी, इस पर टू मैजिशियन नाम से फोटो छपी थी। एक ऊपर मैजिशियन है, एक नीचे मैजिशियन है। दो जादूगर के नाम से एक व्यापारिक पत्रिका थी, उस पर छपी ये फोटो है। व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर छपा ये चित्र हुआ करता था। इसमें मशीन और तकनीकी का ज्यादा महिमा मंडन किया गया था पिछली वाली तस्वीर में। पिछली वाली तस्वीर में प्रगति बताई गई, ये पहिया है, मतलब आधुनिकीकरण, रेल वगैरह आ गई, मतलब कि औद्योगिकीकरण की बात करें, मशीन है। लेकिन इस वाले में ज्यादा महिमा मंडन किया गया है। आप देखें यहां पर दो जादूगर, मतलब एक ऊपर जादूगर है और एक नीचे जादूगर बताया गया है। ऊपर आप देखें चिराग वाला जादूगर है, नीचे आप देखेंगे आधुनिक हथियारों वाला जादूगर है। ऊपर के जादूगर के सामने आप ये महल देख पा रहे होंगे, और यहां पर आप नीचे वाले जादूगर के पास आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे। इन दोनों जादूगरों पर हम बात करने वाले हैं। यहां पर बात की गई, एक शब्द आता है, इसको कहते हैं प्राच्य, समझ लीजिए आगे अभी आने वाला है। प्राच्य का मतलब होता है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे ना। पश्चिमी मतलब पश्चिम की तरफ अगर हम ये बात करें, हमारी अगर पृथ्वी को हम ऐसा बात कर ले और इसका पूरा पश्चिम निकालें, तो ये वाला इलाका है पूर्व और ये वाला इलाका है जिसको आप कहते हैं पश्चिम। तो ऐसे ही हमने ये दो चीजें बांटी हुई हैं यहाँ पर, चूंकि एशिया जो है वो पश्चिम का देश, मतलब यूरोप की तुलना में कहाँ है? पूर्व पर है। तो यहाँ पर दो मैकेनिक जो फोटो में छपे हुए थे, एक छपा हुआ था ऊपर की तरफ अलादीन, नीचे की तरफ आधुनिक मैकेनिक छपा हुआ था।
है ना। ये मैकेनिक आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। पूर्व की तरफ जो अलादीन है उस पर बताया गया है कि अलादीन ने अपना चिराग रगड़कर भव्य महल का निर्माण करवाया था। ये क्या है, पूर्व और अतीत का प्रतीक हुआ करता था। जैसे बात की गई है ना कि पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके, मतलब कि जो एशिया वाला इलाका है वो पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय हुआ करते थे। अगर हम आधुनिक मैकेनिक की या आधुनिक जादूगर की बात करें, आधुनिक मैकेनिक की बात करें, तो उसके पास आपको आधुनिक औजार देखने को मिलेंगे। उसने आधुनिक औजारों से पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें यहां पर बनाई हैं। यह पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक था। मतलब कि दो प्रकार के जादूगर मिल गए हैं। अलादीन जो है ये पूर्व का और अतीत का प्रतीक है, जबकि आप आधुनिक मैकेनिक को देखेंगे तो क्या है, पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक था। क्योंकि आप देखेंगे भी कि जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो भी कहां आया था, पहले पश्चिम में ही आता है। तो ये दोनों फोटो एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहां पर चिराग है और इस तरह ये सब बनाया हुआ है, ये पूर्व और अतीत का प्रतीक है। यहां पर आधुनिक हथियारों के साथ उसने पुल बना दिया, पानी का पुल बना दिया, जहाज बना दिए, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बना दी। ये क्या है, आपका पश्चिम का और आधुनिकता का प्रतीक हुआ करता था। आधुनिक विश्व की विजय की गाथा जो है, आप जब आधुनिक विश्व की विजय की गाथा देखेंगे वो तस्वीरों के द्वारा आप उनको देख सकते हैं। कैसे आधुनिक विश्व जो है वो बहुत तेज तकनीकों के साथ उनको बदलाव आया। आविष्कार, मशीनें और कारखाने, रेलवे और बाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। आप जितनी भी फोटो देखेंगे आज के विश्व की तस्वीरों के द्वारा अगर उनको देखते हैं, पिछली दो फोटो भी हमने देखी हैं, तो इनमें आधुनिक विश्व को तीव्र या द्रुत तकनीकी बदलाव व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और बाष्प पोतों की दुनिया के रूप में इसको दर्शाया गया है। औद्योगिकरण का जो इतिहास है, औद्योगिकरण के इतिहास में विकास की जो कहानी है ना, क्योंकि औद्योगिकरण से ही विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसकी विकास की कहानी बताता है औद्योगिकरण का इतिहास। आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभर कर आया, ये वहां की कहानी यहां पर बताई गई है। लोकमानस में ये छवियां हैं। अब लोकमानस क्या मतलब, जो जन सामान्य होते हैं लोकमानस कहलाते हैं, तो लोकमानस में ये छवियां ऐसी तैयार कर दी गई हैं, है ना। तो अब क्या है, यहां पर तेज औद्योगिकरण को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में बताया गया है ना। तो ये ऐसी छवियां लोकमानस के मन में बनी हुई हैं। ये लोकमानस में ऐसी जो इमेज है जो बताई गई है वो उनके दिमाग में सेट है। रेलवे, फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें, पुलों का विस्तार, ये सब समाज के शोधक हुआ करते थे, समाज के घोतक हुआ करते थे, है ना। ये बताते थे कि भाई जो समाज है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, प्रगति की तरफ यहां पर जा रहा है। अब ये इस प्रकार की जो छवियां हैं जो समाज के अंदर या लोकमानस के अंदर आई हैं, ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। हमारा संबंध किस प्रकार से था उसके बारे में भी हमें बात करनी है। क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास ही हमेशा जरूरी होता है, ये भी हम जानेंगे। दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान भी यहां पर किया गया है। यहां पर उसका मशीनीकरण की जो बढ़ोतरी हो रही है उसका गुणगान करेंगे। औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, ये बात भी हमें इनके ऊपर, ये सारे सवाल हम इस चैप्टर के अंदर उठाएंगे और उन सबको यहां पर देखने वाले हैं। अब बात आती है कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो औद्योगिक क्रांति से पहले अगर आप देखें यहां पर, तो हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी औद्योगिक क्रांति से पहले, मतलब क्या बात करेंगे, बिफोर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्रांति जब आई है तो उसके पहले की बात करेंगे। कारखानों का उदय, है ना, जो कमिंग ऑफ द फैक्ट्री है उनके बारे में बात करेंगे। कारखानों का उदय कैसे हुआ, कारखाने कैसे सेट होते हैं। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, मतलब क्या पेस था इनका चेंज होने का, औद्योगिक परिवर्तन किस रफ्तार से चेंज हुए। हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति, हाथ से कोई काम किया जा रहा है और इंजन से कोई काम किया जा रहा है या बाष्प शक्ति, इनके बारे में बात करेंगे। मजदूरों की जिंदगी हमें देखनी है। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, मतलब जो जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो यहां पर किस तरीके से औपनिवेशीकरण हुआ, औद्योगिकरण, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे उपनिवेशों में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ है, इन पर भी हमें बात करनी है। भारतीय कपड़े का युग, है ना, कि भारत के कपड़े का भी एक दौर था, उसके बारे में भी बात करनी है। बुनकरों का क्या हुआ, भारत में मैनचेस्टर का आना, कि भारत में किस तरीके से जो औद्योगिक क्रांति आती है जिसमें कपड़े के बारे में बात की गई है, तो कपड़े का क्या हुआ, वैसे हम मैनचेस्टर का आना यहां पर देखेंगे। फैक्ट्रियों का आना, प्रारंभिक उद्यमी, जब फैक्ट्री आती है तो इनिशियल जो अर्ली एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मजदूर कहां से आए, जब आप फैक्ट्रियां लगा रहे हैं तो मजदूरों के बारे में भी जिक्र होगा। औद्योगिक विकास का अनूठापन, मतलब इनके कुछ अनूठेपन के बारे में बात की जाएगी। कुछ लघु उद्योगों के बारे में बात करनी होगी।
वस्तुओं के लिए जब आप सारे उद्योग लगाएंगे तो उनके लिए बाजार क्या होगा, और लास्ट में इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या रखा जाएगा, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। एक एक वीडियो आपको यहां पर मिलता जाएगा, आप देखते जाएंगे, सारे के सारे बड़े डिटेल में आप सारे वीडियो को देखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप सर्च बार में टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर कोर्सेज का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कई सारे कोर्स आपके सामने होंगे, आप कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, स्पोकन, NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, आप किसी भी कोर्स से संबंधित है, आप उस कोर्स को सिलेक्ट कीजिए और उस कोर्स को आप देख सकते हैं। मैंने माना कि आप हिंदी मीडियम देखना चाहते हैं तो आपने हिंदी मीडियम क्लिक किया और उसके बाद आपके सामने सारी क्लासेस होंगी। जिस भी कक्षा से आपका संबंध है वो कक्षा आप सिलेक्ट करेंगे। आपने चुने यहां पर कक्षा 10। जैसे ही आप कक्षा 10 चुनते हैं तो आपके सामने सारे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, सारे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको कोई से भी टीचर, जो भी आपको विषय पढ़ना है या जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उनका वीडियो आप यहाँ पर उनकी फोटो के साथ देख सकते हैं, उनका विषय। आप मान लीजिए कि आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपने देखा कि आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, तो आपने देखा और आपने देखा कि भाई ये बुक जो है वो हिस्ट्री की है, भारत और समकालीन विश्व, तो बस यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके हिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज आपको यहां पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब कि क्या होगा कि आप जिस भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे उसके सारे टॉपिक्स की वीडियो, सॉल्यूशन, वन शॉट, NCERT, MCQ सब कुछ यहां पर अवेलेबल होगा। आपको करना क्या है, बस वॉच नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो पर जाना चाहते हैं तो परेशानी की बात नहीं है, आपकी सुविधा के लिए नेक्स्ट वीडियो का बटन बनाया गया है। इस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इसका जस्ट अगला वीडियो चल जाएगा और आप आसानी से बैठे बैठे, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे, अपने बिस्तर में बैठे बैठे, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आसानी से अगला वीडियो आप पढ़ पाएंगे। आपको कोई परेशानी, झंझट और समय की बर्बादी भी नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जमकर शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।